हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन के प्रीवियस वीडियोस में हमने लिस्ट के बारे में देखा था और ट्रैपल के बारे में देखा था। लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस वगैरह हैं, ये सारे हमने देखे थे। टपल के अंदर भी हमने वो सारी चीज़ें देखी थी। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में आते हैं सेट में। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले की वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस आपको लगेंगे कि सेट में ऐसे यूज़ हो रहा है, बाकियों में कैसे यूज़ होगा, तो आप तभी समझोगे जब आप प्रीवियस वीडियोस को देखोगे। ओके, और फर्स्ट टाइम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और बाकी लोगों को भी शेयर करें। नाउ बात करते हैं सेट की। सेट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है पाइथन में अगर हम अपने प्रोग्राम में एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं इन अ सिक्वेंशियल मैनर। अगर हम सीक्वेंस के मैनर में स्टोर कर रहे हैं एलिमेंट्स को, तो लिस्ट सेट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, लिस्ट और टपल भी वही काम करते हैं, सीक्वेंस पे ही स्टोर करने का, बट सेट के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं जो सेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा यूजफुल बना देते हैं। सेट यानी हमने मैथमेटिक्स में भी आपने सेट पढ़ा होगा, क्लास 9-10 में, मोस्टली 11th में अगर गए होगे तो बिल्कुल मैथ पढ़ा होगा, तो बिल्कुल उसमें सेट आपने पढ़ा होगा। अगर हिंदी मीडियम या यूपी बोर्ड या फिर कोई भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सेट का मतलब समुच्चय है। समुच्चय हमने अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा। ओके, यहाँ पर भी आप वैसे ही इसको यूज़ करेंगे, वही सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जो हमें नॉर्मल मैथमेटिक्स में मिलते हैं, बट ये चीज़ें प्रोग्रामिंग में यूज़ होगी। ओके, तो सेट में बाकी चीज़ों से डिफरेंसेस क्या हैं? सेट में दो चीज़ें जो हैं बाकी चीज़ों से थोड़ी सी अलग हैं। क्या कि सेट के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखते। अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, वो अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन सेट के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखते, और सेट रिप्रेजेंट होता है बाय यूजिंग करली ब्रैकेट्स। वो करली ब्रेसेस के थ्रू वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कैसे करते हैं, एक एग्जांपल अगर हम देखें, मान लीजिए मैंने लिखा s इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5। ओके, नाउ इसको क्लोज। नाउ s की वैल्यू दिस, अगर हम चेक करें टाइप ऑफ s, तो टाइप ऑफ s इज क्लास सेट। अभी मैंने बात की कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती, उसका मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 फिर से कर दिया, ठीक है, वो ऐड करेगा, नो प्रॉब्लम, बट जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो वो उस डुप्लीकेट वैल्यूज को डिस्प्ले नहीं करेगा। आपने देखा मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3, यानी मैंने 1 2 3 को रिपीट किया है, लेकिन यहाँ पर वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। यहाँ पर वो सिर्फ 1 2 3 ही डिस्प्ले कर रहा है, बाकी वो चीजें डिस्प्ले नहीं कर रहा है। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी है सेट की कि वो डुप्लीकेट वैल्यूज को वो अलाउ नहीं करता। और एलिमेंट जो होते हैं सेट के वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब आप उसके वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, और लिस्ट की तरह सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती। इंडेक्सिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि डबल वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं होता। सो ऑर्डर प्रिजर्व्ड ये नहीं है, ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है। और इसके क्या क्या फीचर्स है वो मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल की वीडियो में कवर किया हुआ है। आप एक बार फंडामेंटल की वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें मैंने सेट को बिल्कुल फीचर्स को उसके बिल्कुल डिस्क्राइब किया हुआ है और बाकी सबसे कंपेयर भी उसको किया हुआ है। ओके, और इंडेक्स उसमें अटैच नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग लिस्ट में इंडेक्सिंग करते थे कि एल ऑफ जीरो पे कौन सी वैल्यू यानी पहली वैल्यू, तो वो आप सेट में नहीं कर सकते। कैसे, यहां पर देखिए, यहां पर जो आपकी एस के अंदर जो पहली वैल्यू यानी जीरोथ प्लेस पे जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 1। लेकिन अगर हम इसको शो करें एस ऑफ जीरो, तो यहां पर क्या होगा, एरर शो करेगा, जो कि बताएगा कि ये सब्सक्रिप्टेबल नहीं होता, यानी ये इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता। ओके, ये इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता, यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन के थ्रू एलिमेंट को डिस्प्ले कराना चाहते हो तो वो इसको अलाउ नहीं करता। ओके, इसके अलावा हम सारे सारे वैल्यूज को एक साथ डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, एक साथ हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट को हम बनाएंगे कैसे। तो सेट को बनाने के या सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, वो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जांपल, सेट को हम करली ब्रैकेट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं मैंने लिखा हुआ है डेज, डेज इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर मैंने जस्ट सपोज मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मान लीजिए 3 लेते हैं, मैंने ये 3 किया हुआ है। ठीक है,
ये मैंने 3 डिस्प्ले किया हुआ है। अब इसको करते हैं प्रिंट, प्रिंट हम करते हैं डेज को, ओके। और साथ साथ में हम टाइप भी प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ डेज। और लूपिंग कॉन्सेप्ट यहां पर भी होता है, आप चाहो तो लूप के थ्रू भी उसको डिस्प्ले करा सकते हो। स्पेस देने के लिए मैं एक ब्लैंक, एक एम्प्टी प्रिंट शो कर देता हूं, जिसके थ्रू ये आपको स्पेस प्रोवाइड कर देगा। और लूप चलाते हैं फॉर आई इन डेज, आई इन डेज कोलन प्रिंट आई, ओके। प्रोग्राम को सेव करते हैं, प्रोग्राम को डेस्कटॉप पर सेव करते हैं और इसको मैंने नाम दे दिया जस्ट सपोज set1 दे दिया, set1.py, ओके। नाउ अब इसको रन कराते हैं। प्रोग्राम जो हमने रन कराया, थोड़ा क्लियर देख लें, प्रोग्राम को मैंने रन कराया, ये देखिए ट्यूसडे मंडे वेडनेसडे। अब देखिए यहाँ पे यही चीज मैंने आपको पहले बताई कि ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता, यानी जरूरी नहीं कि आपने अगर पहले एलिमेंट आपने 1 लिखा है तो उसके बाद 2 लिखा है, जरूरी नहीं कि 1 2 ऐसे ही प्रिंट करे, ठीक है। वो आपको 2 को पहले और 1 को बाद में प्रिंट भी कर सकता है, यानी कोई ऑर्डर नहीं होता। और जहां पर ऑर्डर नहीं होता वहां पर इंडेक्सिंग भी अलाउ नहीं होती, और जहां पर इंडेक्सिंग अलाउ नहीं होती वहां पर स्लाइसिंग भी अलाउ नहीं होती, ओके। तो इस एक टॉपिक के थ्रू, या ये कहें कि एक स्टेटमेंट के थ्रू हमने 3 चीजें देखी कि इंडेक्सिंग नहीं होती, यानी ऑर्डर नहीं है तो इंडेक्सिंग नहीं है, इंडेक्सिंग नहीं है तो स्लाइसिंग नहीं है, ओके। लिस्ट और टपल में दोनों चीजें हैं लेकिन सेट में दोनों चीजें नहीं है, ओके। देन आफ्टर लूप के थ्रू हमने देखा, लूप के थ्रू हमने दोनों को प्रिंट करा दिया, ट्यूसडे मंडे वेडनेसडे, इस तरीके से, ओके। तो पहला तरीका तो आपका ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप कर्ली ब्रैकेट के थ्रू इसको डिस्प्ले करा सकते हो, ओके। नाउ दूसरा तरीका है हम सेट मेथड के थ्रू इसको रन करा सकते हैं। सेट मेथड के थ्रू कैसे, आपको पहले लिखना होगा यहां पर सेट ऑफ दिस, यानी जो आपका कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट का यूज यहां पर नहीं है, ओके। कर्ली ब्रैकेट का यूज आपका यहां पे नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको सेट फंक्शन, सेट मेथड के थ्रू इसको क्या करना है, कॉल करना है, बस इसको सेव किया, सेव करके इसको रन करा देते हैं। ये देखिए सेम आउटपुट, ठीक है। तो सेट को क्रिएट करने के हमने 2 मेथड देखे, पहला मेथड कर्ली ब्रैकेट के थ्रू और दूसरा मेथड हमने देखा सेट मेथड के थ्रू, ठीक है। 2 तरीके, आई होप ये क्लियर होगा। आप वैल्यू और बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वैल्यू आप बढ़ा सकते हो। मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा, आप बाकी के भी जो 4 डेज बचे हैं आप उनको डिस्प्ले करा लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन तरीके आपके 2 हैं, पहला कर्ली ब्रैकेट के थ्रू रन कराना और दूसरा सेट मेथड के थ्रू उसको रन कराना, ओके। आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। तो इतना मुझे लगता है सबको क्लियर होगा, आप और प्रैक्टिस करके इसको देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं पाइथन के अंदर सेट के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से चीजें हम यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे बाय यूजिंग सेट के अंदर। तो पहली चीज में क्या है, एडिंग आइटम्स। हम एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, हम किसी एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, तो किसी एलिमेंट को ऐड करने के लिए आप क्या यूज करोगे, ऐड मेथड का यूज करोगे। याद करिए लिस्ट में कौन सा मेथड यूज करते थे, लिस्ट में हम यूज करते थे अपेंड, ठीक है। यही डिफरेंसेस पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में कि आपके पास एक लिस्ट है और एक सेट है, आपको लिस्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, सेट के अंदर स्टोर करनी है, तो क्या मेथड यूज करोगे। तो आप ये ध्यान रखें कि लिस्ट के अंदर हम अपेंड यूज करते हैं और सेट के अंदर हम ऐड मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, आइए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए डेज इक्वल टू सेट, ये मैंने इतना दिया हुआ है, ठीक है। नाउ अब इन सब चीजों को मैंने प्रिंट करा दिया, अब इसको नाउ अब यहां पर हम क्या करना है, यहां पर मुझे और डेज को ऐड करना है, तो ओके, तो डेज डॉट ऐड, वेडनेसडे तक किया हुआ है, ठीक है, थर्सडे प्रिंट कर देते हैं, ओके। हम क्या कर रहे हैं, इसमें थर्सडे को भी हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंट ब्लैंक लिया, एक लूप चला देते हैं फॉर आई इन डेज कोलन प्रिंट आई, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारी जो ओरिजिनल सेट है उसके अंदर वैल्यूज क्या है, उसके अंदर वैल्यूज है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हमने थर्सडे को इसमें ऐड करना है, तो हमने क्या किया, डेज डॉट ऐड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या दिया हमने, थर्सडे, ठीक है। सेव किया, सेव करके इसको रन कराते हैं, और क्लियर कर दे इसको, रन, देखिए
ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, ये आपकी क्या थी? ये आपकी ओरिजिनल सेट है, हमने वैल्यू ऐड नहीं किया था। जब हमने वैल्यू ऐड किया तो आप यहाँ देखो ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, थर्सडे, यानी आपकी जो वैल्यू थी वहां पे क्या हो गई? ऐड हो गई। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। आप कहोगे कि बीच में ऐड करना है, भाई बीच में ऐड करने के लिए आपको इंडेक्सिंग चाहिए, लेकिन इंडेक्सिंग सेट सपोर्ट नहीं करता, सो आप बीच में ऐड नहीं कर सकते। ओके, इम्यूटेबल होता है, आप वैल्यू बदल भी नहीं सकते। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम ऐड मेथड का यूज करते हैं, पहला तरीका। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। देन आफ्टर, अगर आपको एक से अधिक चीजें, एक से अधिक एलिमेंट अगर आपको एक साथ अटैच करना है, ऐड करना है, किसके अंदर? सेट के अंदर, तो उसके लिए हम अपडेट मेथड का यूज करते हैं। अपडेट मेथड के थ्रू आप एक साथ एक से अधिक एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। कैसे? आइए एग्जांपल के थ्रू देखें। यहां पर प्रिंट डॉट ऐड, ठीक है ना, एक ब्लैंक छोड़ देते हैं इसके अंदर। अलाइनमेंट का याद रखना, अलाइनमेंट का ध्यान देना होगा आपको लूप जब चलाओगे, वो जब मैं फ्लो कंट्रोल बताऊंगा आपको तो सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मान लो मैंने थर्सडे दे दिया, अब मुझे फ्राइडे और सैटरडे इन दोनों को एक साथ एक एलिमेंट के अंदर एक साथ उसको क्या करना है? स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डेज डॉट अपडेट, डेज डॉट अपडेट। नाउ डेज डॉट अपडेट, अब मुझे क्या क्या देना है? फ्राइडे देना है, कॉमा सैटरडे देना है। अब संडे को भी ले लें, वरना संडे बुरा मान जाएगा, संडे को भी ले लिया हमने। ठीक है, दिस, अब ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई? एक साथ हमने उसके अंदर अटैच कर दी, एक साथ हमने उसको उसके अंदर स्टोर कर दिया। अब इससे जस्ट पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने एक एलिमेंट को स्टोर किया था, तो उसके लिए हमने ऐड मेथड यूज किया था। अगर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो उसके लिए आप अपडेट यूज करोगे। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। अब इसको डिस्प्ले करा देते हैं, सिंपल सा डिस्प्ले करा देते हैं, प्रिंट डेज। नाउ ये लूप का हटा दूं, चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। रन कराते हैं इसको। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये आपकी ओरिजिनल सेट है, 3 वैल्यू। उसके बाद हमने ऐड किया किसको? वेडनेसडे तक था, थर्सडे को ऐड किया। देखिए यहां पर, देखिए इंडेक्सिंग यहां पर चेंज हो गई, थर्सडे अभी नीचे था लास्ट में, लेकिन अब देखो बीच में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? 3 एलिमेंट और ऐड किए, यानी हमने फ्राइडे, सैटरडे और संडे को ऐड किया। फिर हमने टोटल सेट को डिस्प्ले कराया। अब रिजल्ट देखिए, ट्यूसडे, मंडे, फ्राइडे, संडे, सैटरडे, थर्सडे, वेडनेसडे, कोई इंडेक्सिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन सातों एलिमेंट, सातों डेज के नाम आपने यहां पर प्रिंट करा लिए। यानी अगर हमें मल्टीपल वैल्यू को एक साथ अटैच करना है, ऐड करना है अपने सेट के अंदर, तो उसके लिए हम अपडेट नाम के मेथड का यूज करते हैं। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नाउ देन आफ्टर, अब मुझे रिमूव करना है। ठीक है, मुझे रिमूव करना है। तो जैसा आपने देखा कि हम ऐड करने के लिए दो चीजें यूज कर रहे हैं, ऐड और अपडेट। तो रिमूव करने के लिए भी हमारे पास एक से अधिक चीजें हैं। पहला मेथड हमारा क्या है? डिस्कार्ड। हम डिस्कार्ड मेथड का यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को सेट से रिमूव करने के लिए। ठीक है, नाउ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। ये आपका टोटल सेट है, यहां पे एक ब्लैंक में छोड़ दूं और ये लूप हटा देता हूं। ओके, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं? मुझे मान लो मंडे को रिमूव करना है। ठीक है, मुझे मंडे को रिमूव करना है। तो मंडे को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? मंडे को रिमूव करने के लिए हम लिखते हैं डेज डॉट डिस्कार्ड, डे, डेज डॉट डिस्कार्ड और मंडे आर्गुमेंट, यानी आपको क्या हटाना है? मैंने मंडे हटाना है। ठीक है, प्रिंट, प्रिंट क्या कर दो? डेज को प्रिंट कर दो। ओके, सेव किया, रन कराते हैं। ये देखिए, पहला ओरिजिनल ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे। उसके बाद मैंने 4 और उसमें ऐड किए थे। ठीक है, 4 और उसमें मैंने ऐड किए थे, तो आपके ये 7 डेज हो गए। ओके, देन आफ्टर मैंने मंडे को हटा दिया, मंडे को हटा दिया। उसके बाद आपके कितने बचे? संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, मंडे गॉन। ओके, तो डिस्कार्ड मेथड का यूज करके आप किसी एक एलिमेंट को आप क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो अपने सेट पर से। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा।
तो हमने अभी तक फिलहाल दो देखे, ऐड करने के दो तरीके देखे, ऐड मेथड और अपडेट मेथड, और रिमूव करने के हमने पहले मेथड मैंने देखा रिमूव करने का, दैट इज डिस्कार्ड। नाउ नेक्स्ट एक और मेथड आपका होता है रिमूव। रिमूव मेथड भी यूज होता है आपके सेट के अंदर। कैसे रिमूव होता है? रिमूव भी आपका क्या करेगा, रिमूव भी आपके एलिमेंट को हटाएगा, रिमूव करेगा। कैसे? एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये मैं सारी चीजें या एक ही चेंज करते हैं। यहां पे डिस्कार्ड की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, रिमूव। बिल्कुल सिंपल तरीका, डेज डॉट रिमूव। ओके, और मंडे की जगह मान लो मैंने दे दिया फ्राइडे। ठीक है, नाउ अब इसको प्रिंट कराते हैं। नाउ ओरिजिनल सेट, टाइप ऑफ सेट, 7 डेज को ऐड करने के बाद नाउ अब यहां देखिए मंडे आ गया। ठीक है, मंडे आ गया क्योंकि मंडे को मैंने रिमूव नहीं किया। मैंने रिमूव किसको किया है? रिमूव मैंने किसको किया है? यहाँ पे फ्राइडे को किया है। ठीक है, फ्राइडे को मैंने यहां से रिमूव किया है। तो आप देखोगे यहां पर मंडे, सैटरडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, संडे, थर्सडे, देयर इज नो फ्राइडे। ठीक है, तो एलिमेंट को हटाने के लिए हम रिमूव मेथड का भी यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके अलावा नो इसके अलावा एक और होता है आपका पॉप मेथड। ठीक है, पॉप मेथड, पॉप मेथड का यूज होता है किसी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। लेकिन बाकी दोनों चीजों से अलग कैसे है? दोनों चीजों से अलग है क्योंकि पॉप आप जब भी करोगे वो हमेशा लास्ट आइटम को क्या करेगा, रिमूव करेगा। वो हमेशा लास्ट एलिमेंट को आपके रिमूव करेगा। कैसे? नाउ फ्राइडे को हमने रिमूव किया ही है, या इस रिमूव को हटा दें। नाउ यहां पर मैंने क्या किया, डेज डॉट पॉप। पॉप के अंदर आप क्या करोगे? पॉप के अंदर आपको एम्प्टी आर्गुमेंट देना है, यानी कोई आर्गुमेंट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये हमेशा लास्ट एलिमेंट को क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप एलिमेंट दोगे नहीं, एलिमेंट बताओगे नहीं किसको करना है मुझे। ठीक है, रन किया, देखिए संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, वेडनेसडे। ठीक है, अब देखिए ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, सैटरडे, वेडनेसडे, लास्ट एलिमेंट आपका क्या रिमूव हुआ? लास्ट एलिमेंट आपका यहां पे रिमूव हो गया, मंडे। ठीक है, यानी जो सेट के अंदर आपको जो लास्ट एलिमेंट था मंडे, वो क्या हुआ, वो रिमूव हो गया। अब देखिए ऑर्डरिंग है नहीं, तो लास्ट एलिमेंट इसने मंडे को क्या किया, मंडे को रिकॉग्नाइज किया कि भाई ये लास्ट एलिमेंट है, और उसने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। ओके, अब यहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि लास्ट एलिमेंट ऑर्डरिंग है नहीं। आप नहीं चाहते, आपको पता नहीं है कि लास्ट एलिमेंट वो कौन सा रिकॉग्नाइज करके डिलीट करेगा, इसीलिए हम पॉप मेथड का मिनिमम यूज करते हैं। ठीक है, हम पॉप मेथड का मिनिमम यूज करते हैं, मोस्टली हम डिस्कार्ड और रिमूव यूज करते हैं, क्योंकि पॉप में ऑर्डर ना होने की वजह से ये जिस वैल्यू को भी लास्ट में देखेगा उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। सो पॉप मेथड को आप अवॉइड करिए। हाँ, आपको जानकारी रहे इसके लिए मैंने ये आपको बता दिया। ओके, नाउ आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। कोई प्रॉब्लम अगर आपको इसमें होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर इस मेथड में ये प्रॉब्लम थी, तो मैं उसको फिर से बाय विद एग्जांपल आपको फिर से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, नाउ एक और मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्लियर। एक और मेथड यहाँ पे यूज होता है, क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करता है? क्लियर मेथड काम होता है सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को क्या करना, हटा देना। ठीक है, ये सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। हाउ, किस तरीके से? नाउ देखिए मैं एक साथ इन सबको यहां पर ऐड कर दे रहा हूं, दिस। ठीक है, दिस। ओके, ये मैंने यहां पर जितने भी एलिमेंट आपने मैंने दिखाए हो यहां पे देख लीजिए आप, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे है। ठीक है, थर्सडे नहीं है। तो मुझे सबको हटाना है, सबको रिमूव करना है। तो सबको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्लियर नाम के मेथड का यूज करते हैं, जो कि ब्लैंक आर्गुमेंट के साथ क्या होगा, डिस्प्ले होगा। दैट इज डेज डॉट क्लियर। ओके, प्रिंट डेज। ठीक है, यहां पर हम ओरिजिनल सेट को भी प्रिंट कर रहे हैं, और आफ्टर यूजिंग क्लियर मेथड हम फिर सेट को प्रिंट कर रहे हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रन किया, देखिए दिस।
सैटरडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये आपके सारे आ गए। ओके, क्लास आपकी सेट थी, लेकिन उसके बाद क्या आया? सेट। ये देखिए ब्लैंक। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपको आएगा, या फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर सबके दिमाग में आना चाहिए कि सर जब ये एम्प्टी हो गया तो ये यहाँ पर मेथड की तरह क्यों यूज हो रहा है? वो इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि जो ब्लैंक सेट जब भी आप बनाओगे तो वो सेट मेथड के थ्रू ही बनता है। ठीक है, s इज इक्वल टू सेट। ठीक है, s। ओके, टाइप ऑफ s देख लीजिए, सेट। ठीक है, तो जो ब्लैंक आपका बनता है वो सेट मेथड के थ्रू बनता है, इसीलिए यहां पे किसको डिस्प्ले कर रहा है? ये ब्लैंक सेट को डिस्प्ले कर रहा है। ओके, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। नाउ अभी तक हमने यहां पर कुछ चीजें देखी। ऐड करने के हमने दो मेथड देखे, ऐड मेथड और अपडेट। रिमूव करने के हमने देखे डिस्कार्ड देखे, और रिमूव मेथड देखा। लास्ट एलिमेंट को हटाने के लिए मैंने पॉप मेथड का यूज किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉप मेथड का यूज हम मिनिमम करेंगे। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स को हटाने के लिए हमने क्लियर का यूज किया, क्लियर मेथड का। ओके, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। अब एक छोटा सा डिफरेंस कि डिस्कार्ड और रिमूव में अंतर क्या है। ठीक है, दोनों का काम वही है, दोनों काम है डेटा, किसी एलिमेंट को हटाना, डिलीट करना। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या? इफ द की टू बी डिलीटेड फ्रॉम द सेट यूजिंग डिस्कार्ड, अगर आप डिस्कार्ड के थ्रू कर रहे हो तो वो सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और पाइथन कोई एरर भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, वो फ्लो, कंट्रोल फ्लो को वो क्या करेगा? एडजस्ट कर देगा। ओके, लेकिन अगर आप रिमूव के थ्रू हटा रहे हो उसको, तो वो सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, और जब आप उसको कॉल करोगे तो क्या करेगा? पाइथन एरर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा डिफरेंस है डिस्कार्ड के अंदर और रिमूव के अंदर। आप दोनों यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, लेकिन मोस्टली मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूज करो किसका? रिमूव का। ठीक है, आप रिमूव का यूज करो। अब इस डिफरेंस को हम समझेंगे कैसे? इस डिफरेंस को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आइए, मान लेते हैं मैंने यहां पर ले लिया मंथ्स इज इक्वल टू सेट। भाई डेज देख लिया, अब जरा मंथ भी देख ले। मान लेते हैं मैंने यहां पर ले लिया जनवरी, फेब, मार्च। ठीक है, हमने 3 ले लेते हैं। ओके, नो 3 हमने ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? ओरिजिनल जो हमारा सेट है उसको डिस्प्ले कराते हैं, तो प्रिंट मंथ्स, मंथ्स को हम नॉर्मली डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम यूज करते हैं डिस्कार्ड मेथड का। ठीक है, तो मंथ्स डॉट डिस्कार्ड, मंथ डॉट डिस्कार्ड, मैंने यहां पर फेब को क्या किया? डिस्कार्ड कर दिया, यानी हटा दिया। ठीक है, और हटाने के बाद हम उसको फिर से प्रिंट करते हैं, एक गैप देके प्रिंट करते हैं, फिर से प्रिंट मंथ्स को। ओके, उसके बाद हम यूज करते हैं रिमूव मेथड का। ठीक है, रिमूव मेथड का यूज करते हैं, दैट इज मंथ्स डॉट रिमूव। अब मान लो मैंने जैन को क्या किया? यहां से रिमूव किया। ठीक है, अब इसको डिस्प्ले कराते हैं, प्रिंट प्रिंट मंथ्स। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ओरिजिनल आपकी जो सेट है जो कि कंटेन करता है जैन, फेब और मार्च। ओके, हमने उसको प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने डिस्कार्ड मेथड का यूज किया और फेब को हटाया, फिर रिमूव मेथड का यूज करके हमने जैन को हटाया। ठीक है, नाउ चेक करते हैं इसको। प्रोग्राम जब हम रन कराते हैं तो यहां पर देखिए फेब, जैन और मार्च। ठीक है, फेब, जैन और मार्च ये दोनों चीजें आपकी यहां पर आई ओरिजिनल। हमने फेब को हटाया, ये यहां पर हट गया, और फिर हमने जैन को हटाया, वो यहां पर हट गया। ठीक है, तो इस तरीके से, या इस तरीके का मतलब क्या है? इस तरीके से हम जो यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है कि आप दोनों का यूज कर सकते हो, लेकिन छोटा सा जो एक कॉमन डिफरेंस होता है वो वही होता है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में अगर पूछा जाए कि क्या डिफरेंस होता है, तो आप बता सकते हो कि भाई ये डिफरेंस होता है कि जो की वैल्यू होती है, जो की वैल्यू है वो की वैल्यू वहां पर क्या होगी? वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है।
यानी वो की वैल्यू को नहीं हटाएगा, की वैल्यू के लिए एरर शो करेगा, बाकी सारी जो वैल्यूज है वो उसको क्या कर देगा, वो उसको रिमूव कर सकता है। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा प्रोग्राम में अगर हम और चेंज करें, मान लेते हैं कि मैंने यहां पर मार्च कर दिया। ठीक है, अब रन कराया, ये देखिए मार्च आपका यहाँ पे रिमूव हुआ। ठीक, और चेंज करें, अब फेब मैंने हटा दिया है, फेब को फिर से कर लें, फेब वहां पे भी मैंने किया था, फेब को हम यहां पर भी कर रहे हैं। नाउ ये देखिए, क्यों, यहां पर की एरर आपका आया कि ये क्या है, ये की एलिमेंट है, आप इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है डिस्कार्ड और रिमूव के अंदर। मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है। आप दोनों का यूज कर सकते हो, डिस्कार्ड मेथड का भी यूज कर सकते हो, रिमूव मेथड का भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिमूव मेथड का यूज करें। क्यों, क्योंकि एक कंफ्यूजन जो है लिस्ट और सेट के बीच में, वो आपको उससे आप बच जाओगे। क्योंकि लिस्ट में हमने देखा था कि लिस्ट में एलिमेंट को हटाने के लिए हम रिमूव का यूज करते हैं, तो लिस्ट में भी रिमूव यूज होता है और सेट में भी रिमूव यूज होता है। लेकिन आपको जानकारी तीनों की होनी चाहिए कि डिस्कार्ड क्या काम करता है, रिमूव क्या काम करता है और पॉप क्या काम करता है। ओके, तो ये सारे कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे जो हम सेट में परफॉर्म करते हैं। आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट के बारे में और सारी चीजें देखेंगे, उसके अंदर और कौन कौन से ऑपरेशंस हैं और कौन कौन से इनबिल्ट मेथड्स और फंक्शन पाए जाते हैं, उसके बारे में हम और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, एलिमेंट्स आपको समझ में आए हो, क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें और बाकी लोगों को भी शेयर करें। और इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो भी एक बार जरूर देखें, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हो, क्लियर हो। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।